आखिरी सवाल शामिल कर रही हूँ। ये रूपा जी का सवाल है, भरूच से इन्होंने भेजा है, टैक्स पर ही ये जानना चाह रही हैं। इनको भी कुछ एक नकद रकम मिली है अपनी दादी की तरफ से, क्या जो कैश मिला है क्या उसको टैक्स उस पर देना होगा, क्या उस पर कोई टैक्स देनदारी बनेगी? जैसा कि हम जानते हैं बलवंत साहब, सेक्टर 56 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके तहत कुछ छूट जरूर मिलती है, लेकिन उसमें कौन से रिलेशंस हैं जिनको कवर किया जाता है और क्या दादी को भी कवर किया जाएगा? पल्लवी, जो सेक्शन 56(2) है उसके तहत जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो जैसे आपके मदर फादर, आपके मामा चाचा बुआ, ये जो क्लोज रिलेटिव्स है, आपके स्पाउस है, साला साली जीजा, ये क्लोज रिलेटिव्स है, उनसे अगर आपको कोई गिफ्ट आती है तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। तो जो दादा दादी है वो भी उसमें शामिल है। तो अगर आपको दादा दादी से कोई जो गिफ्ट मिल रही है वो एग्जम्प्ट रहेगी। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये चाह रही है कि दादी उनको कैश में गिफ्ट दे। अगर गिफ्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो मेरा सुझाव रहेगा कि जो ट्रांजेक्शन है वो आपको बैंक के जरिए रूट करना चाहिए। नहीं तो कभी आपका, वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट तक ही कैश में गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, परंतु अगर आपका केस सिलेक्ट होता है डिटेल स्क्रूटिनी के लिए तो आपको आपकी दादी को जो ये इतना पैसा है वो कहां से आया वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो तो वैसे भी बैंकिंग रूट से भी करेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर अगर आप कैश में गिफ्ट बताते हैं तो वो अपने आप में डाउट क्रिएट करता है। चलिए, तो 50,000 तक की छूट आमतौर पर मिलती है नॉन रिलेटिव्स के लिए, और रिलेटिव है क्योंकि दादी तो आपको छूट मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल था बलवंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए।